मार्क्स ले रहे हैं। यहाँ से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन ये है 20 का। यहाँ पे है यदि 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट 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 10 क्यू इक्वल टू 3025 और 2 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 6 का पावर 3 प्लस डॉट 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 20 का पावर मान ज्ञात करना है। यहाँ ए का ऑप्शन दे रहा है 6050, बी का ऑप्शन 9075, सी का 12010 और डी का 24020 और ई में नॉन ऑफ दिस। तो हम चलते हैं बनाते हैं क्वेश्चन को। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? यहाँ पे मेरा गिवन क्या दिया हुआ है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब इजिकल टू क्या है 3025 यानी 3025 दिया हुआ है गिवन यहाँ पे। अब हमको फाइंड क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है क्या चीज का? तो हमको फाइंड करना है 2 का पावर क्यूब प्लस 4 का पावर क्यूब प्लस 6 का पावर क्यूब प्लस 8 का पावर क्यूब डॉट 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 20 तक दे रहा है। 20 का पावर क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? देखो 2 का पावर क्यूब, तो यहाँ पे 2:1 लिख सकते हैं, पावर क्यूब रहने दिए। प्लस 4 है तो 4:2 लिख दे रहे हैं, उसका पावर क्या होगा क्यूब। फिर 6 है तो 2:3 लिख सकते हैं, इसका पावर क्या होगा क्यूब। 4 को 2 इंटू 4 हो सकता है, 2:4 का पावर क्या होगा 3 होगा। प्लस डॉट 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 20 को लिख सकते हैं 2:10 का पावर क्या होगा होल क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसको बनाने के लिए। तो इसमें सभी में कॉमन एक चीज आ रहा है 2 का पावर क्यूब। अगर पावर दोनों को अलग अलग करेंगे इसमें, तो 2 का पावर 3 होगा इंटू 1 का पावर 3 होगा। इसी तरह से यहाँ पे होगा 2 का पावर 3 इंटू होगा 2 का पावर 3 होगा। फिर यहाँ पे 2 का पावर 3 होगा इंटू 3 का पावर 3 होगा। और लास्ट में क्या होगा कि 2 का पावर 3 इज टू 10 का पावर 3। अब ये ऑप्शन 2 का पावर यहाँ पे क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो आगे ऐसे होगा कि 2 का पावर क्यूब कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने के बाद ये आएगा यहाँ पे 1 का क्यूब बचेगा, फिर 2 का क्यूब बचेगा, फिर 3 का क्यूब बचेगा, ठीक है, 4 का क्यूब बचेगा, डॉट 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 लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा 10 का क्यूब। ठीक है 10 का क्यूब बचेगा। 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा इंटू, और यहाँ का वैल्यू यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। यहाँ का वैल्यू फर्स्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3025। तो 3025 यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह में। तो अब यहाँ पे 3025 को 8 से इंटू करेंगे, तो जो भी होगा वो इसका आंसर होगा। 8×5 40 के शून्य हाथ में 4, 8 दूनी 16 और 4 20 के शून्य हाथ में 2, जीरो को 8 से देंगे तो 0 और हाथ वाला 2 है तो 2 होगा, और 8 या 24। ये हमारा आंसर हो रहा है 20 का 24,200। 24,200 इसका आंसर है। तो देखते हैं यहाँ पे 24,200 कौन सा है। ये मेरा नंबर है, डी नंबर क्वेश्चन है। डी नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन में आंसर होगा डी 24,200। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। बोल रहा यदि 517 स्टार 324 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो ये ध्यान रखना है इसका कि 3 से विभक्त होने के लिए नियम क्या कहता है, भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ थर्ड ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स में बोल रहा है कि कभी भी कोई संख्या को अगर हम ऐड करते हैं और वो संख्या पूरी तरह 3 से विभक्त होता है, 3 से विभाजित होता है, 3 से डिविजिबल होता है,
तो वो पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभक्त हो जाएगा। तो ये नॉर्मल उसका वैल्यू है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं क्वेश्चन को, 21 नंबर क्वेश्चन 5, यहाँ पे ले रहे हैं 517 स्टार और 327 324। अब ये 3 से विभक्त होने के लिए क्या होगा, सभी को अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ने से हम देखते हैं कि 3 को डिविजुअल में कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है। तो देखो 5 प्लस 1 लेंगे, प्लस 7 लेंगे, प्लस प्लस के बाद स्टार यहाँ पे होगा, और प्लस 3 होगा, प्लस 2 होगा, प्लस 4 होगा। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 7 13 13 6 13 से 16 16 2 18 18 4 22 22 प्लस स्टार ले रहे हैं। तो अब हमको 3 से विभक्त होने के लिए कौन सा संख्या, 22 से ऊपर कौन सा संख्या आएगा, तो 22 से ऊपर 24 आएगा। जो 38 24 हो रहा है, 3 बार में कटेगा वो। तो यहाँ पे 24 होने के लिए स्टार की जगह में कौन सा संख्या होना चाहिए, जो 24 होगा, 22 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 22 प्लस 2, तो स्टार की जगह में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तभी जाके 24 होगा, और 24 होगा तभी जाके क्या होगा, पूरा संख्या का होगा, 3 से विभक्त होगा। तो स्टार की जगह में क्या आ रहा है, 2। तो ये 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी, आप इसको 2 का आंसर मार सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। 22 में बोल रहा है, यदि कह रहा है 481 स्टार 673 का पूर्णतः 9 से विभक्त हो। 9 से विभक्त होने के लिए, 9 से विभाजित होने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रूल्स क्या होता है, सेम रूल्स है कि या तो सभी संख्या को ऐड करने से, सभी संख्या को जोड़ने से, यदि वो 9 से विभक्त होता है तो वो भी क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभक्त होता है। सेम है, जो तीसरा है, वो तीसरा यहाँ पे जो 3 वाला रूल था, वही रूल लगेगा कि 9 से विभक्त होने के लिए किसकी संख्याओं का अंकों का जोड़ अगर 9 से विभक्त हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है, तो वो क्या होगा, पूर्णतः वो संख्या का होगा 9 से विभक्त होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, यहाँ मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है 4, मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है 481, फिर स्टार है, फिर 673 है। ठीक है, तो 9 से विभक्त होने के लिए हम क्या बताएं, तीनों को जोड़, अंकों को जोड़ देते हैं। ये अंकों का क्या होगा, जोड़ेंगे, यहाँ पे स्टार है, प्लस क्या है, 6 है, प्लस 7 है, फिर प्लस क्या है, 3 है। सभी अंकों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने से क्या होगा, 8 4 12 1 13, 13 और 6 19, 19 19 19 और 7 3 10, यानी 29, यानी यहाँ पे आ रहा 29 प्लस स्टार आ रहा। ठीक है, तो स्टार की जगह में क्या लेंगे, जो 9 से विभक्त होने के लिए 9 3 27, 27 से ज्यादा वैल्यू है यहाँ पे 29 है, 27 से ऊपर का क्या होगा, 9 9 चौके 36। तो 36 में से हम डायरेक्ट अगर हम क्या भी लें, 29 को घटा देंगे, डायरेक्ट 36, नेक्स्ट टर्म्स जो हो रहा है वो 36 हो रहा है, और जो 9 से विभक्त होने के लिए, तो 36, तो 36 में क्या जोड़ना है, या तो घटा दो 36 में से 29, या फिर 29 में से 29 में क्या जोड़ेंगे, जो 36 आएगा। तो यहाँ पे देखो 16 में से 9 गया तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 में 2 गया 0, यानी टोटल इसका जो वैल्यू आ रहा है, 7 जोड़ देंगे, 29 प्लस 7 जोड़ देंगे मान लो, तो ये क्या होगा, 36 हो जाएगा। तो यही वैल्यू इसका आएगा, यानी 7 नंबर पॉइंट यहाँ पे लेंगे, तो आंसर होगा यहाँ पे 7। 7 क्या होगा कि ये डी नंबर आंसर इसका होगा, 7 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, देखो एक मिनट, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
23 नंबर बोल रहा है कि ए का एक छोटे से छोटे मान क्या होगा, ए का सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, जिसके लिए संख्या दिया हुआ 365 पूर्णतः 8 से विभक्त हो जाए। पूर्णतः क्या हो, 8 से विभक्त होने के लिए, जैसे मेरे पास नंबर दिया हुआ है 365A24, ठीक है। ये जो संख्या है यहाँ पे 9 नहीं है, ए है, ठीक है। ए 365A24 वो किससे विभक्त है, तो 8 से विभक्त है, ठीक है। 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, रूल्स के अनुसार से, कि अगर 8 से डिविजिबल है, तो ये चीज डिविजिबिलिटी वाला भी एक बार हम बता देता हूं कि अगर ध्यान रखना कि कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है, 4 से होता है, 8 से होता है और 6 से होता है, 16 से होता है, देख लीजिएगा। तो कोई भी संख्या अगर 2 से विभक्त है तो क्या होगा, उसका लास्ट डिजिट जो होगा क्या होना चाहिए, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, अगर कोई भी संख्या है, अगर 2 से डिविजिबल है ये, तो लास्ट का डिजिट है, लास्ट का डिजिट जो होगा वो डिविजिबल होना चाहिए, क्या है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वाला में वैसा ही है, अगर वो 4 से डिविजिबल हो तो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए। इससे तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिविजिबल होना चाहिए, 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 4 से, ठीक है। फिर उसी तरह से हम यहाँ पे 8 में आते हैं, तो 8 के लिए यहाँ पे लेते हैं, देखो 8 के लिए यहाँ पे ले रहे हैं, एक मिनट, आ रहे हैं, 8 वाला बताते हैं क्या होना चाहिए। चलो देखो, अब हमको क्या करना है, ये संख्या को 8 से डिविजिबल करना है, 8 से विभक्त होना चाहिए, यानी ये पूर्णतः दिया हुआ है, ये पूरा संख्या 8 से विभक्त है, यानी डिविजिबल है, तो उसमें एक की जगह में क्या होना चाहिए, ऐसे देखना है। देखो 8 से डिविजिबल होने के लिए, कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल अगर होगा तो उसके लिए क्या होगा कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो होगा वो, अगर लास्ट का 3 डिजिट यानी 3 डिजिट यहाँ पे ले रहे हैं, 4 में क्या था, 2 डिजिट लेना था, 2 में 1 डिजिट लेना था, लास्ट का डिजिट लेना था यूनिट प्लेस, और 10 प्लस तक लेना है, और यहाँ पे 100 प्लस तक, अगर 10 डिजिट का 8 से डिविजिबल है तो लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, और वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 8 से, डिविजिबल होना चाहिए, यानी विभक्त होना चाहिए 8 से, तीनों डिजिट, तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बनाते हैं हम इस चीज को, नियम तो बता दिया, अब इसको बनाने के लिए मेरा देखो, 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ ले रहे हैं, 365A24, तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 3 डिजिट A2 और 4 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखेंगे जो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, तो इसमें से ऑप्शन में से देखेंगे कि 9 रखेंगे तो 9 क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो 8 होगा, 8 अगर रखेंगे तो 8 रखेंगे तो 8 to 4 होगा वो, अगर 8 to 4 अगर हम ले रहे हैं तो 8 से डिवाइड करके देख रहे हैं, तो 8 एक 8 और 8 या 24, 13 बार में वो पूरी तरह से कट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या क्या हो रहा है, किससे कट रहा है, तो ये 8 से डिविजिबल है, तो ए 8 की जगह में, ए की जगह में हमको क्या वैल्यू रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, 8 रखेंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, बी नंबर इसका क्या होगा, आंसर होगा बी, यहाँ पे आंसर मार देना।
अब आते हैं नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन उसी तरह से नियम बता रहे हैं। 11 का नियम है, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या बोलता है। और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टार का वैल्यू फाइंड करना है और स्टार का छोटे से छोटा मान, सबसे छोटा मान यूनिट में, मतलब सबसे छोटा मान ज्ञात करना है। और उसका वैल्यू दिया हुआ है 97315 स्टार 6 का। वो संख्या है, संख्या क्या है मेरे पास, 97, एक मिनट, 97315 स्टार 6। वो क्या है, 7 से विभक्त है, नहीं सॉरी 11 से विभक्त है, यानी 11 से क्या है, कट रहा है पूरी तरह से। तो जब कट रहा है तो 11 का नियम कहता है कि इसके ओड प्लेस यानी इवन नंबर वाले संख्याओं को एक साथ जोड़ के और सम संख्या वाले स्थानों की संख्या को क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है। तो घटाने के बाद क्या होगा, वो 11 से डिविजिबल है तो उसका वैल्यू घटाओ क्या होगा, 0 होगा, या फिर 11 से 11 के मल्टीपल में होगा। तो यहाँ पे ऐसे होगा, नियम के अनुसार से हम कर रहते हैं कि इवन इवन को एक साथ लगते हैं और ओड ओड को एक साथ। तो ओड वाले को पहले लिखेंगे, तो 9 प्लस 3 प्लस 1 है तो यहाँ 5 होगा। और फिर क्या होगा देखो, एक वर्ड में कौन है, ओड इवन ओड इवन ओड इवन, ओड यहाँ पे आ रहा है क्या, 6। और इस संख्या को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इससे, तो इवन नंबर से, तो 7, उसके बाद कौन आएगा, +1, फिर कौन आएगा, स्टार। ये क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर ये दोनों को संख्या को माइनस करेंगे, मतलब माइनस करने के बाद अगर ये वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा या फिर 10 का मल्टीपल में आएगा ऐसा। तो यहाँ पे अगर 10 11 से विभक्त है, मतलब 11 से डिविजिबल, इसलिए हम इसको 0 मान लें। अब इसको जोड़ देते हैं, 9 3 12, 12 5 17, 17 और 6, 17 6 23, यहाँ पे आ रहा है 23, फिर माइनस है 7 और एक 8। देखो 23 माइनस 8 प्लस एक्स स्टार है, स्टार इजिकल टू 0 है। तो इसको 23 में से एक मिनट, इसके जगह में हम x के